हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि डाइजेशन इन माउथ एंड डाइजेशन इन स्टमच का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और ये लास्ट वीडियो है डाइजेशन ऑफ फूड वाली जो सीरीज़ थी हमारी उसका। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, और इसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही कवर करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से किस पे वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जब फूड आ गया है तो अब जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, मैकेनिकल होगा और प्लस केमिकल डाइजेशन। यानी कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है उस पर मैकेनिकल भी हो रहा है और केमिकल भी हो रहा है। अब मैकेनिकल नाम सुनते ही हम लोगों के समझ में आता है एक ऐसा वर्क जो कि फिजिकल वर्क किसी चीज़ पे अगर कोई किया जाता है उसे हम लोग मैकेनिकल नाम देते हैं, और वहीं पे अगर कोई केमिकल रिलीज़ कराया जा रहा है तो उसको केमिकल नाम देते हैं। अब मैकेनिकल जैसे कि कोई हथौड़ा चला रहा है, वैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होते हैं उसके थ्रू जो हम लोग कह देते हैं कि जो मैकेनिकल वर्क है वो उसके थ्रू हो रहा है, और जो केमिकल वर्क है वो एंजाइम्स और हार्मोन की वजह से होगा। एंजाइम्स जो भी प्रेजेंट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी ज़्यादा तो एंजाइम्स डिओडिनम में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारी ओपनिंग्स हैं और वहाँ पे कई सारे जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन के जो एंजाइम्स आके वहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है यानी कि डिओडिनम। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जब स्टार्ट होती है तो उसके 3 पार्ट हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम लोग देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं 3 पार्ट, जिसे हम लोगों को एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, DJI। ठीक है, डी फॉर डिओडिनम, फिर आएगा जेजिनम और फिर आएगा इलियम। ठीक है, और एनसीईआरटी में अगर आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी इन तीनों के लिए एक एक वर्ड लिख रही है। जैसे कि डिओडिनम जो कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कैसा होता है, सी शेप्ड होगा। तो डिओडिनम के बारे में लिखा गया है कि सी शेप्ड है, और जेजिनम के बारे में लिखा गया है ये लॉन्ग है और क्वाइल्ड है। लॉन्ग क्वाइल्ड जब वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो जेजिनम के लिए यूज़ किया जा रहा है। वहीं पे अगर इलियम की बात करें एनसीईआरटी में तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईली कॉइल्ड, यानी कि इसकी जो कॉइलिंग है, जो उसका ये गुथा हुआ है, ये जो बंडल है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड है। जैसे कि मंझा होता है ना, वो कॉइल हो जाता है, एक जकड़ जाता है, उसी तरीके से ये भी है। तो डिओडिनम के बारे में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, और ये कैसा है, सी शेप्ड है। और जो जेजिनम है ये है लॉन्ग्ड, और इसको बोला है लॉन्ग है और क्वाइल्ड है। और जो लास्ट पार्ट है यानी कि जो इलियम वाला पार्ट है वो कैसा है, हाईली क्वाइल्ड है। ठीक है, तो देखिए अब स्टमच हमारा ओपन हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्टमच से जो ओपनिंग है तो ये पार्ट हमारा कहलाएगा डिओडिनम, क्योंकि ये सी शेप्ड है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट, तो यहाँ पे है डिओडिनम। और सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशंस हैं, जो एंजाइम्स हमको मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा डिओडिनम में मिलेंगे। तो डिओडिनम में जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के यानी कि पहले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है यानी कि डिओडिनम की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें मिलेगा हमको बाइल जूस मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा और इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा। ठीक है, अब जो बाइल जूस है, बाइल जूस कहाँ से, देखिए बाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से। तो जो बाइल जूस है ये कहाँ से आएगा, तो लीवर से। तो ये बाइल जूस लीवर से आ रहा है, तो यानी कि बाइल जूस भी आ रहा है डिओडिनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस भी आ रहा है। और जो पैंक्रियाटिक जूस है यानी कि जो पैंक्रियास से रिलीज़ हुआ है, देखिए पैंक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पैंक्रियास प्रेजेंट होता है ऐसे, ये है हमारा डिओडिनम और यहीं पे प्रेजेंट होगा पैंक्रियास। कुछ इस लीफ टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, और ये है हमारा डिओडिनम वाला पार्ट, तो यहीं पे इसकी ओपनिंग है। तो वहीं से जो सिक्रीशन है पैंक्रियाटिक जूस का वो भी साथ ही में आ जाएगा। और लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन के जो खुद के
एंजाइम्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं और उन सबको मिल के हम लोग कह देते हैं इंटेस्टाइनल जूस। आर द सिक्रीशंस रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो सिक्रीशंस हैं ये कहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। ये जो सिक्रीशंस हैं ये जो रिलीज़ किए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल डाइजेशन, फूड रीचेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बाय पेरिस्टालिसिस। अब जो हम लोगों ने देखा कि जो मैकेनिकल जो डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हो रहा है पेरिस्टालिसिस, जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से। क्योंकि जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है इसकी वजह से जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल के कई सारे पार्ट से होते हुए गुजरता है और इसको एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराने का जो जिम्मेदारी है वो उठाता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के ऊपर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट एक जिग जैग टाइप का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो फूड होता है वो नीचे आता है, नीचे की ओर, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में जब कोई चीज़ फ्लो करती है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं उसको। तो ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है ये कराएगा यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। अब डाइजेशन इन ड्यूओडेनम, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था कि ड्यूओडेनम होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ए पार्ट, यानी कि अब डाइजेशन ऑफ ड्यूओडेनम, यानी कि ड्यूओडेनम में जो भी डाइजेशन हो रहा है, जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं ड्यूओडेनम में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला है पैंक्रियाटिक या फिर अल्फ़ा अमाइलेज, या फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज बोल दो या फिर अल्फ़ा अमाइलेज बोल दो, बात तो एक ही है। क्योंकि देखिए अमाइलेज तो अमाइलेज है, लेकिन अब ये पैंक्रियास से आ रहा है तो हम लोगों ने बोला पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है या फिर इसलिए बोल दिया हम लोगों ने पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ये क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, यानी कि अब डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। जो भी स्टार्च बचा हुआ है फूड में उसका जो डाइजेशन है, यानी कि अब स्टार्च सबसे पहले तोड़ा जा रहा है पैंक्रियाटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में, यानी कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू माल्टोज में ये इसके जो एक डाइजेस्टेबल फॉर्म है वो उसमें ये तोड़ा जा रहा है, यानी कि जो माल्टोज है वो एक डाइजेस्टेबल फॉर्म है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो डाइजेशन है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि अब ऐसी फॉर्म जो कि बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब की जा सके उसे हम लोग कहते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स को तोड़ना सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, इस जो प्रोसेस है इसे हम लोग कह रहे हैं डाइजेशन। और तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि स्टार्च कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और माल्टोज कैसा है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टार्च इज ब्रेक अप इनटू द ड्यूओडेनम। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि माउथ में भी कुछ जो स्टार्च था उसका जो डाइजेशन हो रहा था। हालांकि जब माउथ से होते हुए आता है तो माउथ से जब स्टमच तक जब स्टार्च पहुंचता है तो वहाँ पे 30% डाइजेशन जो है स्टार्च, यानी कि जितना भी स्टार्च है उसका जो 30% स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो चुका है। लेकिन अब जो 70% बचा हुआ है स्टार्च वो हमारा डाइजेस्ट किया जाएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू ड्यूओडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो 70% यानी कि जो मेजॉरिटी वाला पार्ट है, देखिए ये मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादा अमाउंट है, तो ये मेजॉरिटी वाला पार्ट हो गया, तो ये ब्रेक डाउन किया जा रहा है ड्यूओडेनम में। अगला है प्रोटीन डाइजेशन। अब पहले हम लोगों ने देखा कि स्टार्च किस तरीके से टूट रहा है ड्यूओडेनम में, और अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किस तरीके से हो रहा है ड्यूओडेनम में। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है, अब देखिए जो पैंक्रियाटिक जूस है वो रिलीज़ किया जाएगा पैंक्रियाज के थ्रू। जैसा हम लोगों ने देखा था कि अब ये जो पैंक्रियाज है यहाँ से रिलीज़ हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होगा प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन और चाइमोट्रिप्सिनोजन। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपको, जहाँ पे आगे प्रो वर्ड का यूज़ हो जाए या फिर लास्ट में ओजन वर्ड का यूज हो जाए तो ये कैसा होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी कि अब ये सो रहा है और इसको सोते ही सोते घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब ये अपना काम करेगा
अभी इसको कोई जगाएगा तभी अपना काम करेगा, यानी कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ये पड़ा हुआ है। तो पैंक्रियाटिक जूस से आ रहा है प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन और चाइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अब जो ड्यूडेनल म्यूकोसा है, यानी कि जो ड्यूडेनम की हम लोग बात करें तो ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो पेप्सिनोजन है ये कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आ गया। पेप्सिनोजन कहाँ पे था, सॉरी ये जो ट्रिप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन बोल गया, ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये प्रेजेंट कहाँ पे था, ये प्रेजेंट था पैंक्रियाटिक जूस में, और ये आ गया हमारा ड्यूडेनल म्यूकोसा में, यानी कि ये अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब इसको घर से बाहर निकाल दिया गया जब ये सो रहा था तभी। अब इसके ऊपर वर्क करेगा एंट्रोकाइनेज और कैल्शियम 2+ आयंस, इसके ऊपर वर्क कर रहा है एंटेरोकाइनेज और Ca++ आयंस। अब ये इसको जगाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रेप्सिन में, ठीक है। ट्रेप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और ट्रेप्सिन कैसा है, एक्टिवेटेड फॉर्म है, और इसको जो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है वो है एंटेरोकाइनेज और Ca++ आयंस, ठीक है। अब ये जो ट्रेप्सिन है ये उठ गया। अब ये कहेगा कि अब अकेले तो उठेगा नहीं, अब कहेगा 2 लोग और सो रहे बगल में, उनको भी उठाना है, तो 2 लोगों का और जो 2 लोग बचे हुए हैं उनको उठाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि पैंक्रियाटिक जूस है उससे रिलीज हुआ ट्रिप्सिनोजन, और ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में। अब ये जागेगा और देखेगा कि अगल बगल वाले लोग तो सो रहे हैं ये दोनों, अब इन दोनों को भी जगाएगा, ठीक है। तो जगा कैसे रहा है कि अब ये प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज को, अब इसके संगी साथी है ना तो उनको भी जगाएगा, अकेला क्या करेगा। तो ये प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज जो कि इसके साथ ही रिलीज हुआ था उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज में। आगे से देखिए प्रो हट गया तो ये कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसा हो गया, एक्टिवेटेड फॉर्म। और ट्रिप्सिन है, देखिए अब ये ट्रिप्सिन ही करवा रहा है और ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट कर देगा चाइमोट्रिप्सिनोजन, यानी कि अब ये चाइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है चाइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। अब इसके जो संगी साथी थे उन दोनों को इसने जगा दिया, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज और चाइमोट्रिप्सिन को, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब प्रोटीन, अब देखिए अब संगी साथी जाग चुके हैं। अब ये सोचेगा, अब ये कहेगा कि अब हमारा लक्ष्य क्या है, अब लक्ष्य है कि प्रोटीन को तोड़ा जाए। अब जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो है कि प्रोटीन को तोड़ा जाए। तो बोला गया कि ट्रिप्सिनोजन सबसे पहले जाएगा, तो प्रोटीन पे ट्रिप्सिन सबसे पहले वर्क कर रहा है और इसको तोड़ रहा है लार्ज पेप्टाइड्स में, ठीक है। देखिए प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा जा रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन अब ये कैसे हैं, ये अपने आप में एक लार्ज पेप्टाइड्स हैं। ये पेप्टाइड है और ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है। अब हम लोग किसी ज़्यादा बड़ी चीज़ को जब तोड़ते हैं तो वो भी जाहिर सी बात है कि नॉर्मल से तो बड़ी ही होगी, तो उसे हम लोगों ने कर दिया लार्ज पेप्टाइड्स, ठीक है। अब लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर काम कर रहा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। देखिए कार्बोक्सी और पेप्टाइडेज, देखिए पेप्टाइडेज से समझ में आता है कि पेप्टाइड के ऊपर काम करेगा। अभी लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर काम कर रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज ये कन्वर्ट कर देगा लार्ज पेप्टाइड्स को डाई पेप्टाइड्स में। अब जो ये डाई पेप्टाइड्स है इसका आगे फर्दर जो डाइजेशन होगा वो होगा। तो यानी कि प्रोटीन पे काम किया ट्रिप्सिन ने और ट्रिप्सिन ने इसको कन्वर्ट कर दिया लार्ज पेप्टाइड्स पे, और अब जो लार्ज पेप्टाइड्स है उस पर काम करेगा कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज और ये कन्वर्ट कर देगा इसको डाई पेप्टाइड्स में। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा ये ड्यूडेनम में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए माइंड मैप क्या है, ये जो प्रोसेस हम लोगों ने देखी ना अभी जो 3 स्लाइड्स में, अब इसको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो एक ही ये जो फ्लो चार्ट है इसमें हम लोगों ने समझाया है। देखिए पैंक्रियाटिक जूस है, जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें है प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन और चाइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें ये तीनों चीज़ें थी, ठीक है। अब जो ट्रिप्सिनोजन पे ये गया ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में क्योंकि ये सबसे पहले गया था तो इस पे काम कर दिया एंट्रोकाइनेज ने और C++ आयंस ने, इसको जगा दिया और ये कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में, ठीक है। अब जब ट्रिप्सिन उठेगा, सोते सोते उठेगा और अगल बगल देखेगा कि प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज और चाइमोट्रिप्सिनोजन सो रहे हैं तो इनको भी जगाया जाए। तो चाइमोट्रिप्सिनोजन
ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा चाइमोट्रिप्सिन में, तो ये भी जग जाएगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और इसका एक्टिवेटेड फॉर्म का नाम है चाइमोट्रिप्सिन, ठीक है। और प्रो कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज इसको भी जगाएगा ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में ये बन जाएगा कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज, ठीक है। हाँ ठीक है, चाइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट हो रहा, चाइमोट्रिप्सिन ओजन कन्वर्ट हो रहा है चाइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज कन्वर्ट हो रहा है ये कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज में, ठीक है। अब ट्रिप्सिन ने क्या किया, इन दोनों को तो जगा दिया, ठीक है। अब इन तीनों ने सोचा, अभी जो ये तीनों हैं ये सोच रहे हैं कि अब इनका लक्ष्य क्या है, अब इनको किस लिए बाहर निकाला गया था, अब किस पे इनको काम करना है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन ने कहा कि हम आए हैं तो हम प्रोटीन को तोड़ेंगे। तो ट्रिप्सिन गया, प्रोटीन को देखा, प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में टूट गया लार्ज पेप्टाइड्स में। अब जो लार्ज पेप्टाइड्स हैं इसको देखा कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ने, तो कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ने जब इसको देखा तो कहा कि ये तो अब इसको तो हम भी तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ दिया डाई पेप्टाइड्स में। ऐसे समझिए कि जो प्रोटीन है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने चला गया ट्रिप्सिन, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ताकत होगी, तो इसने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जो कि लार्ज पेप्टाइड्स है ना। और जो ये भैया लार्ज पेप्टाइड्स हैं इस पे कार्बोक्सिल पेप्टाइड्स, अब इसने कहा इसको तो हम तोड़ ही सकते हैं, तो इस पे लार्ज पेप्टाइड्स पे काम कर दिया कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ने, और इसको तोड़ दिया गया डाई पेप्टाइड्स में, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे फैट का डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टार्च का डाइजेशन हम लोगों ने देख लिया ड्यूओडेनम में किस तरीके से हो रहा है, और जो प्रोटीन था उसका डाइजेशन हम लोगों ने देख लिया कि ड्यूओडेनम में कैसे हो रहा है। अब जो थर्ड पार्ट है जो कि ड्यूओडेनम में ही हो रहा है कि फैट का डाइजेशन। अब जो फैट है ना, अब ये फैट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, फैट पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है। इन पैंक्रियाटिक जूस वेरियस फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर फाउंड विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेप्सिन। अब जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है उसमें जाहिर सी बात है कि ये तीनों तो होंगे ही, उसके अलावा भी जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो मिलेंगे, और उन एंजाइम्स को जो भी फैट के डाइजेशन में मदद कर रहे हैं और पैंक्रियाज के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, यानी कि जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट हैं और फैट के डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप को नाम दिया गया स्टेप्सिन। तो ऐसे जो एंजाइम्स हैं जो ये फैट है इसके ऊपर ही वो काम करेंगे, और पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू रिलीज हो रहे हैं उसको हम लोग स्टेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डाइजेशन अभी हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए, ट्राईग्लिसराइड को तोड़ा जा रहा है पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में मोनो या फिर डाईग्लिसराइड में, ग्लिसरीन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, डाईग्लिसराइड, ठीक है। अब देखिए जो ट्राईग्लिसराइड है, देखिए ट्राई का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें, देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 ग्लिसराइड है, तो 3 का ये जोड़ी है, 3 की जोड़ी है, तो इसको तोड़ा जा रहा है पैंक्रियाटिक लाइपेज, यानी कि बड़ा होगा और इस पर पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा ड्यूओडेनम में, और ये कन्वर्ट कर देगा मोनो, या फिर मोनो की मतलब सिंगल होगा या फिर डाई होगा, यानी कि 2 होगा डाईग्लिसराइड में। तो ट्राईग्लिसराइड कन्वर्ट हो रहा है पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में मोनोग्लिसराइड में या फिर डाईग्लिसराइड्स में, ठीक है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, ठीक है। अब इट डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, इट डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। दीज esters are made up of cholesterol and fatty acid like lanolin, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लेमेटिक एसिड। अब देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अगला है फॉस्फोलाइपेज। अब जो फॉस्फोलाइपेज प्रेजेंट है ड्यूओडेनम में जो रिलीज हो रहा है फॉस्फोलाइपेज, अब फॉस्फोलाइपेज काम करता है डाइजेस्ट फॉस्फोलिपिड्स। अब देखिए फॉस्फो का नाम आ रहा है फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज काम करता है लिपिड्स पे, और फॉस्फो यानी कि फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोलिपिड्स पे जो काम कर रहा है यानी कि इसको जो डाइजेस्ट कर रहा है वो है फॉस्फोलाइपेज। अब अगला है
डीएनएज एंड आरएनएज। इसको देखिए, जो डीएनएज है और आरएनएज है, जहाँ पे भी आगे वर्ड लिखा जाए एज, यानी कि इसका मतलब होता है कि ये एंजाइम है। तो ये दोनों एंजाइम्स हैं, इसे हम लोग कह देते हैं कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लिएजेस। ठीक है, अब इसको हम लोग न्यूक्लिएजेस भी बोल देते हैं, क्योंकि डीएनए भी न्यूक्लियस में मिलेगा, और जो आरएनए है वो भी न्यूक्लियस में मिलेगा। ठीक है, तो ये है न्यूक्लिएजेस। डाइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब जो डीएनएज है ये डाइजेस्ट करेगा डीएनए को, और जो आरएनए है वो जाहिर सी बात है कि डाइजेस्ट करेगा आरएनए को। ठीक है, तो ये सारे जो एंजाइम्स है ये मिलेंगे, और जो ये डीएनए और आरएनए को ये तोड़ेंगे। अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। अगली जो फर्दर यूनिट्स हैं इनकी, इन ड्यूडेनम डाइजेशन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। देखिए, जो बायोमैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बड़े बड़े हैं, जिनका जो वॉल्यूम है, जिनका जो साइज है, एक बड़ा रूप है इनका, तो ये कैसे हो गए मैक्रो यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे बाइल जूस भी काम करेगा और पैंक्रियाटिक जूस भी काम करेगा। और ये काम हो कहाँ रहा है, जो जगह है उसका नाम है ये ड्यूडेनम। ठीक है, तो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस ये काम करेंगे बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स पे, और इसको तोड़ा जाएगा। अगली वाली जो स्टेज है उसमें ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रिलीज थ्रू द हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब जो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके थ्रू जो बाइल जूस है और जो पैंक्रियाटिक जूस है ये रिलीज़ किया जाता है ड्यूडेनम में। और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन ओपनिंग है। इसके ऊपर वीडियो बनी है, जो पैंक्रियाज वाली आप जाके देख सकते हैं, या फिर जो लीवर वाली वीडियो है, गॉल ब्लैडर वाली, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पे आता है। अब अगला है डाइजेशन इन जेजिनम एंड इलियम। अब देखिए, पहला पार्ट जो था इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, उसमें जो इतना भी डाइजेशन होना था वो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जेजिनम में और इलियम में जो भी डाइजेशन होना है वो कैसे होगा। तो अगले वाले जो पार्ट है डाइजेशन इन जेजिनम एंड इलियम, इसमें क्या क्या होगा। अब फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर वाली क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन का वो बहुत ही पास में होगा म्यूकोसल एपिथेलियम। देखिए, सबसे अंदर वाली लाइन कौन सी है, म्यूकोसा, और म्यूकोसल एपिथेलियम जो सबसे अंदर वाली लाइन है उसके आसपास जो डाइजेशन है वो अकर होगा। यानी कि अब देखिए, कोई चीज़ किसी के बगल में प्रेजेंट है या उसकी जो वॉल है तो उसी के आसपास ही तो डाइजेशन अकर होगा, तो वहीं पे होगा। ठीक है, अब सम हार्मोन स्टिमुलेट द क्रिप्स ऑफ लिवरकूम तो सिक्रीट द सकस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। अब क्रिप्स ऑफ लिवरकून आपको दिक्कत आ रही होगी, क्रिप्स ऑफ लिवरकून क्या है, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये ग्लैंड्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी, जो जूस है सकस एंटेरिकस या फिर बोल दो कि इंटेस्टाइनल जूस है उसको रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि जो क्रिप्स ऑफ लिवरकून है, यहाँ से जो इंटेस्टाइनल जूस है वो रिलीज़ किया जाएगा, और ये प्रेजेंट कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइनल से जो जूस रिलीज़ हो रहा है उसको हम लोगों ने बोल दिया इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस। अब सकस एंटेरिकस काफ़ी ज़्यादा नाम यूज़ होता है सकस एंटेरिकस के रूप में, तो इंटेस्टाइनल जो जूस है वो सकस एंटेरिकस भी बोल दिया जाता है उसको। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलोंग द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट इंटेस्टाइनल जूस। देखिए, जो सिक्रीशंस है ब्रश बॉर्डर सेल्स का, देखिए ब्रश बॉर्डर सेल्स मिलेगी हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर क्या होती है, ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं। और द म्यूकोसल अलोंग द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट इंटेस्टाइनल जूस, वहीं पे जो इंटेस्टाइनल जूस है वो रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ सकस एंटेरिकस। अब जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जो इंटेस्टाइनल जूस है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। दिस सकस एंटेरिकस मेनली कंटेंस। अब जो सकस एंटेरिकस है उसमें जो मेनली कंटेंट है वो है वाटर। देखिए, वाटर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी में वो है वाटर, और वाटर
अगर कोई भी ऐसा सिक्रीशन रिलीज होता है, कोई भी लिक्विड पार्ट है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो वाटर है वो कितना है, 99% है, और जो 1% है उसमें आ जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो अब देखिए सकस सेंटेरिकस मेनली कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम्स। अब जो सकस सेंटेरिकस यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी जूसेस मिलेंगे, उसमें जो भी सिक्रीशंस मिलेंगे, उसमें क्या क्या होगा, पेप्टाइडेज होगा, पेप्टाइडेज या फिर इरप्शन बोल देते हैं। तो जो डाई पेप्टाइड्स अभी हम लोगों ने तोड़ा था, ट्राई सॉरी वो हाँ वो गलत हो गया कि ये जो डाई पेप्टाइड्स है, और या फिर बोल दो कि ओलिगो पेप्टाइड्स, इसको कन्वर्ट कर देता है डाई पेप्टाइडेज अमीनो एसिड में। तो जो डाई पेप्टाइड्स है या फिर ओलिगो पेप्टाइड्स है, इसको डाई पेप्टाइडेज कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड कैसा है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर है डाईसैकेराइड्स। अब जो डाईसैकेराइड्स है ये कैसा है, अभी जो डाईसैकेराइड्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स आते हैं। तो जैसे कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज है, इसको तोड़ना है तो इसके लिए एंजाइम आएगा सुक्रेज। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो आएगा सुक्रेज, और इसको तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसी तरीके से जो माल्टोज, देखिए माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज, आगे एज लगा दीजिए, नाम बन गया। तो माल्टोज टूटता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, और लैक्टोज तोड़ा जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो जो ये यूनिट है ये याद रखने की ज़रूरत है। अगला आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है ये डाईग्लिसराइड या फिर मोनोग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल लाइपेज तोड़ देता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। तो डाईग्लिसराइड या फिर मोनोग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल लाइपेज तोड़ रहा है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। अगला आता है न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। अब देखिए डीएनए और आरएनए जब टूट रहा था, तो उसके बाद जो यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूक्लियोटाइड्स, या और उसको वो जब तोड़ा जाएगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है तो वो आएगा एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, और ये टूट जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट में। और जब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ना है तो एंजाइम आएगा न्यूक्लियोसाइडेज, और ये तोड़ दिया जाएगा पेंटोज प्लस नाइट्रोजन बेसेस में। ठीक है, अगला आ रहा है डाइशन इन जेजिनम एंड हीलियम। ये तो चल ही रहा है। देखिए जब सिंपल सब्सटेंसेस थ्रो फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन अ जेजिनम एंड हीलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए जो ड्योडेनम है ना, उसमें जो इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्योडेनम, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है कि जो डाइजेशन है वो वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। जबकि जो इंटेस्टाइनल के बाकी जो पार्ट हैं जियोजिनम और इलियम, इनमें क्या हो रहा है कि जो एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया है, जो एब्जॉर्प्शन है फूड का, जो एब्जॉर्ब किया जाएगा वो जियोजिनम और इलियम में किया जाएगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में। द अनडाइजेस्टेड, जो ऐसा फूड जो कि अब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और एब्जॉर्ब भी नहीं किया जाएगा, उसको आगे पास कर दिया जाएगा, और वो पास होगा कहाँ पे, इंटेस्टाइनल, यानी कि अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाएगा जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है। अब हम लोग देख लेते हैं डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। इन हर्बीवोर्स द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजा। देखिए जब अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अब जैसे कि हम लोग हैं, तो जैसे कि अपने लोग हैं कि हर्बीवोर्स में आते हैं, तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं कि इनमें जो सिम्बायोटिक एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द सीकम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज एंड ग्लूकोज। अब देखिए जो गाय बकरी वगैरह होती हैं, ये लोग क्या खाती हैं, इनका मेन फूड क्या है, घास फूस खाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि सेलुलोज होता है, तो जो सेलुलोज है उसको तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज में। अपने लोग में काफ़ी कम अमाउंट में होंगे, जो इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, क्योंकि सेलुलोज वो अपने लोग कम कंज्यूम करते हैं, अपने लोग कुक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए। तो सो द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक प्लेस इन द सीकम। अब ये जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज का जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ पे होगा, सीकम में होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो जब ये जो डाइजेशन हो रहा है सेलुलोज का, ये सीकम में होगा, और जब सेलुलोज का डाइजेशन होता है एक प्रोसेस यूज़ होती है जिसे हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन, यानी कि तोड़ना।
एक तरीके से डिकम्पोज करना। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज वेरी स्लो। अब जो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन किसी भी चीज़ का करोगे अगर ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा। सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज डाइजेस्टेड एट अ टाइम इन अ सीकम। तो जिसकी वजह से जो सेलुलोज है वेरी लेस अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सेलुलोज जो है डाइजेस्ट होगा सीकम में। तो सीकम में जो सेलुलोज है वो काफ़ी कम अमाउंट में डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक धीमा प्रोसेस है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन फेसेस दिस टेम्पररी स्टोर। अब जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पड़ा हुआ है फीकल मटेरियल और वो टेम्पररी स्टोर है। अब जो टेम्पररी स्टोरेज किया जा रहा है इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है उसमें जो टेम्पररी स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम में। जो मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो रहा है इलियम में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, जेजिनम में। तो सबसे पहले फूड कहाँ आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, उसके बाद जेजिनम में आएगा और सबसे लास्ट में जाएगा इलियम में, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डाइजेशन यानी कि फूड अब डाइजेस्ट हो रहा है तो ये ड्यूडेनम में हुआ, अभी पूरा तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, तो अभी और डाइजेस्ट होगा, यानी कि अब इसमें कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फाइनली जो बचा कुचा है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और डाइजेस्ट किया जाएगा। तो फाइनल प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, इलियम में। तो वही बोल दिया कि डाइजेशन ऑफ फूड अब कंप्लीट हो रहा है। जब ये पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गया, अब ये फीकस बन गया है, फीकल मटेरियल बन गया है, तो इलियम में आते आते। तो यही था हमारा ही आज की इस वीडियो में, और ये थी हमारी लास्ट वीडियो डाइजेशन ऑफ फूड वाली सीरीज़ की। इससे पहले वाली जो वीडियो है उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारी जो दूसरी सीरीज़ है जिसमें कि एनसीईआरटी की लाइन से हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, और उसको जब आप दोबारा पढ़ेंगे उस सीरीज़ को देखने के बाद एनसीईआरटी, तो आप लोग को कम टाइम में ज़्यादा जो नॉलेज है वो गेन हो जाएगी, एक क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा उससे। और जो हमारा दूसरा चैनल है केबल शॉर्ट, उस पर हम लोगों ने जो PYQs हैं प्लेलिस्ट उसकी बना दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।